नेशनल रैंकर्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट और इसमें हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर साझेदारी लेखांकन, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ये बेसिक चैप्टर है पार्टनरशिप का। ऐसे आपके पास आगे अगले और 3-4 चैप्टर आएंगे साझेदारी के, जिसमें साझेदारी लेखांकन जो ये चैप्टर है ये आपका बेसिक है। इसी में आपको समझाया जाएगा कि साझेदारी क्या होती है, किस तरह से की जाती है। वैसे आप क्लास 11th में आपने बिजनेस स्टडी में साझेदारी के बारे में पढ़ा होगा कि एकाकी व्यापार के दोषों के कारण साझेदारी का जन्म हुआ। एकाकी व्यापार एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। एक व्यक्ति के द्वारा किए जाने पर उसकी सीमित मात्रा में उसकी पूंजी होती है, जोखिम अधिक होता है उसमें, लेकिन पूंजी कम होती है और साथ ही जो प्रबंधकीय क्षमता है वो भी सीमित होती है। तो एकाकी व्यापारी के दोषों को दूर करने के लिए साझेदारी का जन्म हुआ, क्योंकि जब एक से अधिक लोग मिलकर व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो उनमें से कुछ लोग अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, अच्छे एक्सपर्ट्स होते हैं, कुछ अच्छे प्रबंधक मैनेजर होते हैं, किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास अच्छा नॉलेज होता है। तो ये सब चीज़ें जब मिलती हैं तो व्यापार अच्छी प्रगति करता है। तो साझेदारी जो होती है वो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक संबंध होती है, समूह होती है। देखिए साझेदारी का अर्थ, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय को लाभ के लिए चलाने या लाभ हानि को आपस में बांटने के लिए एकत्र होते हैं तो उसे साझेदारी व्यवसाय कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी व्यापार को चलाते हैं और उसमें पूंजी लगाते हैं और उसके बाद जो लाभ होता है उसको वो आपस में बांट लेते हैं, ये साझेदारी कहलाता है। किसी व्यक्ति के पास पूंजी होती है तो किसी के पास योग्यता होती है, अनुभव होता है, किसी के पास व्यवहार कुशलता होती है या प्रबंधकीय क्षमता होती है। इन सभी का संयुक्त रूप से व्यापार के लिए जब वो उपयोग करते हैं तो वे साझेदार के रूप में एकत्रित होते हैं, अर्थात विकेंद्रित गुणों के एकत्रीकरण को ही साझेदारी कहा जाता है। अब साझेदारी जब होती है तो वो अनुबंध से होती है, उनकी आपसी सहमति से होती है। तो जब भी कोई अनुबंध करना हो या जब भी इस तरह का कोई व्यापार करना हो तो उसके लिए समय समय पर भारत सरकार द्वारा कुछ एक्ट बनाए गए हैं, है ना। इसीलिए पार्टनरशिप के लिए भी एक एक्ट बना है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सन 1932 में बना था, इसलिए इसको 1932 इसके आगे लिखा जाता है। और उसकी धारा 4 के अनुसार, मतलब अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा को लिखा गया है। क्या लिखा गया है? देखिए, साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ को बांटने के लिए सहमत हो जो उन सबके द्वारा या उनमें से किसी और के द्वारा, किसी एक सबकी ओर से चलाया जाता है। अब साझेदारी क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का ऐसा संबंध है जो आपस में मिलकर किसी व्यवसाय को चलाते हैं, उसके लाभ को बांटते हैं और व्यापार उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाता हो। ये है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार परिभाषा साझेदारी की। मतलब इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच का ऐसा संबंध है जो आपस में मिलकर व्यवसाय को करते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं और व्यवसाय के लाभों को बांटते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि व्यवसाय में हानि हो रही है तो जिस तरह से वो लाभ को बांटने के अधिकारी हैं उसी तरह से उनको हानि को भी आपस में बांटना पड़ेगा। अब ये किस हिसाब से बांटी जाएगी लाभ या हानि, वो आपसी समझौते के द्वारा तय की जाती है। या तो वो बराबर बांट सकते हैं या फिर उन्होंने जिस अनुपात में पूंजी लगाई है उस हिसाब से वो अपना लाभ या हानि का बंटवारा कर सकते हैं। जो भी होता है वो आपसी सहमति के द्वारा किया जाता है।